चलमनोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समयपाहुड मिनो मिमो न सुध केवली वनिदम मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर्म ऐसी मिथ्या मान्यता हे मिथ्यात्व धर्म निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मर्म यह समझाया मर्म। कल से 74 गाथा की चर्चा चल रही है। गाथा का पाठ करते हुए अपन आज की चर्चा प्रारंभ करेंगे। जीवनी बद्धाये दे अदु अनिच्चातः असरनाय दुःखा दुःख फलत्य नादो न निवर्तते तेहिम। कल हमने जो जीव के साथ बंधे हुए आश्रव भाव है, वो जीव के साथ कैसे बंधे हुए हैं, उनका क्या संबंध है उसको जान लिया था। वध्यघातक संबंध है वो बताया गया था कि जो आश्रव भाव है वो आत्मा को घात करने वाले हैं। प्रति समय प्रति क्षण पल पल में वो आत्मा का घात करने वाले हैं। जैसे कि जो अपने घर में चूहा होता है, वह चूहा हमारा फैमिली मेम्बर तो नहीं होता, हमारा वो उसका हमारे राशन कार्ड में नाम भी नहीं होता, लेकिन वो घात करने वाला होता है। घर का ही खाता है लेकिन घर का ही घात करता है। जैसे कपड़े को घात करता है, फिर कपड़े को घात करता है, ऐसे अनेक चीज़ों को वो घात करता है। वैसे ही ये आश्रव भाव है। आश्रव भाव आत्मा में ही रहते हैं और आत्मा का ही घात करते हैं। इसलिए हम उन आश्रव भावों को छोड़ना चाहिए। जिस प्रकार हम उन चूहों को पकड़ करके घर से बाहर निकालते हैं, पिंजरे के द्वारा घर से बाहर निकालते हैं, वैसे ही हम आत्मा का अनुभव करते हुए, आत्मा में लीन होते हुए आश्रव भावों को दूर करना चाहिए। फिर इस गाथा में आश्रव भावों की जो 5 विशेषताएं बताई गई है, उस विशेषताओं के माध्यम से चर्चा करेंगे। उसमें से पहला पहली विशेषता है अध्रुव। टीका में इस प्रकार लिखा है कि अपस्मार रैवत वर्धमान हीयमानत्वा अध्रुवा खलु आश्रवा। मतलब यहाँ पर उदाहरण ले रहे हैं कि जी मृगी है, मृगी की वेग की भांति। मृगी मतलब जो इंग्लिश में बोलते हैं उसको फीड्स फीड्स बोलते हैं उसको, कि वो शरीर को पूरा एक शरीर को पूरा अकड़ता है। कहते हैं ना, वैसे मुर्गी ये मृगी का ये दौरा पड़ा है, मृगी का दौरा पड़ा है। उसी मृगी का जो रय है, वेग है, वह जैसे मृगी प्रकट होती है वैसे ही वो प्रारंभ होती ही पहले तो बढ़ती जाती है और तेजी से बढ़ती है, और एक विशिष्ट अवस्था में जाकर के वो वहां से फिर से कम होने लगती है। फिर मतलब कि वर्धमान हीयमान बढ़ती जाती है और फिर कम होती जाती है। जैसे जैसे वो ग, जैसे घटती जा बढ़- घटती जाती है और बढ़ती जाती है, इसलिए वो घटना बढ़ना होता है। इसलिए अ- वह अध्रुव है। जैसे प्रकट होती है वो ऐसा ही नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता। पहले घट बढ़ती है फिर घटती है। वैसे ही वह मृगी है, वह अध्रुव है। वैसे ही आश्रव भाव है कि आश्रव भाव पहले घटते हैं फिर बढ़ नहीं, पहले बढ़ते हैं फिर घटते हैं। मतलब कि जिसका वेग है पहले पहले उस जो वेग है आश्रव भावों का, वो घटता है और फिर घटता है और फिर बढ़ता है। जैसे वो आश्रव भाव उत्पन्न हुए हैं वैसे के वैसा नहीं रहते, वैसे के वैसे नहीं रहते, इसलिए वो अध्रुव कहा है। जिस प्रकार उस मृगी के स्वरूप में होता है, एक विशिष्ट अवस्था में जाने के बाद फिर वहां से वो कम होता जाता है। लेकिन अपन उसका इलाज करते वक्त क्या करते हैं कि कोई उसको जूता सूंघाता है, फिर प्याज सूंघाता है, ऐसे अनेक कार्य करते हैं उसके। लेकिन वो ना करे तो भी एक विशिष्ट अवस्था के जाने के बाद वो उसका जो दौर है, उसकी जो अवस्था है वो कम कम होती जाती है, कम कम होती जाती है, उसके वो स्वरूप में है। ऐसे ही कोई गुस्सा कर रहा है कि वो उसको कहते हैं ना कि गुस्से का दौरा पड़ा है, ऐसा कहते हैं। जो भी हो, मतलब
जो भी है वो गुस्सा कर रहा है। फिर क्रोध मान माया लोभ का जो आश्रव भाव प्रकट हुआ है, वो वैसा का वैसा न रहकर या घटता है या बढ़ता है। ऐसे वो जैसा है वैसा नहीं रहता। इस कारण से वह अध्रुव है। केवल यहाँ पर वो आश्रव भाव नहीं लेना कि शुभ भाव नहीं लेना, दोनों भी लेने, शुभ भाव भी लेना है और अशुभ भाव भी लेना है। कि, किसी की कोई योजना बना करके हम ये कर रहे कि दान देना है तो कितना देना चाहिए, 1 लाख देना चाहिए। फिर कुछ समय में सोचते कि नहीं, ये 1 लाख बहुत है, 51,000 देते हैं उतना ठीक। फिर और कुछ समय बाद वो कहता है कि नहीं, 1100 रुपये ठीक है, इतना दे दो। वो घटते घटते कहाँ तक घटेगा वो अपन कह नहीं सकते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपन 1100 रुपये देना है और अपन 1100 के बदले भी ज़्यादा भी दे देते, वैसा भी होता है। तो ये दोनों है वो वैसे ही शुभ और अशुभ भाव है, वो उसमें भी घटा बढ़ी होती है। इसलिए वो शुभ शुभ और अशुभ ये दोनों अध्रुव है, आश्रव है। दूसरी तरफ इसकी बात करें तो अपना भगवान आत्मा कैसा है, मतलब वहां पर जीव शब्द का उपयोग किया है। ध्रुव चिन्ह मात्र जीव एव ऐसे। फिर जीव कौन सा जीव लेना है, अपना स्वयं भगवान आत्मा लेना है, दूसरे का जीव नहीं लेना है। यहाँ पर अपना स्वयं भगवान आत्मा लेना है। फिर ये आश्रव के सामने अपना भगवान आत्मा कैसा है, वो चिन्ह मात्र है, चिन्ह मात्र जीव है। वह बिल्कुल बिल्कुल ही ध्रुव है, अध्रुव नहीं है। क्योंकि उस भगवान आत्मा में घटा बढ़ी नहीं हो सकती है। उस चैतन्यपने में, उस ज्ञान दर्शन जो स्वरूप है अपना, उसमें घटा बढ़ी कुछ नहीं हो सकती है। कहा भी है कि जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजार। मतलब निगोद में जो अवस्था है, वहां पर कितना भी वहां पर कितना भी हीनता हो, कितना भी वो कष्टदायक ये पर्याय हो, वहां पर 18 बार जन्म रहा है और 18 बार मर रहा है, तो भी अपने भगवान आत्मा को, मतलब वो जीव है, उस जीव के स्वरूप को कुछ नहीं हो रहा। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि एक शिक्षक, एक टीचर है, वो 200 का नोट लेके इसमें गया है, क्लास में गया, और क्लास में जाने के बाद वो 200 का नोट दिखा रहा है और उसको बच्चों को बोल रहा है कि ये किसको चाहिए। तो बच्चे सब बोल रहे हैं कि हाँ मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। फिर उसी नोट को थोड़ा से चिरोड़ मुरोड़ कर दिखा रहा है कि ये नोट किसको चाहिए। फिर सब बच्चे बोल रहे हैं कि मेरे को चाहिए, मैं ले लूंगा। फिर वैसे ही उस 200 को नोट को मिट्टी में डालकर गंदा कर दिया है। फिर गंदा नोट दिखा रहा है उन बच्चों को, तो वो वो बच्चे बोल रहे कि हाँ मैं ले लूंगा, चलेगा, उसको साफ करके ले लूंगा। वैसे ही जो अपने आत्मा का जो स्वरूप है, चैतन्यपना है, उसमें ये सामर्थ्य है कि उसमें कोई घटा बढ़ी नहीं हो सकती। वो अच्छी पर्याय में भी रहता है और बुरी पर्याय भी रहता है। इस प्रकार हमारा जीव चैतन्यमान है, इसलिए ध्रुव है। मतलब जो आश्रव भाव है उसमें, उन भावों में घटा बढ़ी हो सकती है, इसलिए वो अध्रुव है। और अपने चैतन्यपना होने से जो अपने आत्मा का स्वरूप है, इसलिए वो उसमें घटा बढ़ी कुछ हो नहीं सकती, इसलिए वह ध्रुव है। फिर यहाँ पर एक दूसरा विशेषण दिया है कि अनित्य। इस टीका में लिखा है कि शीत दाह ज्वर आवेशवत क्रमेण उज्जृंभमानत्वात् अनित्या खलु आश्रवा। वास्तव में तो ये आश्रव भाव है, क्रोधादि आश्रव भाव है, अनित्य ही है। क्योंकि इसमें शंका करने की कोई बात नहीं है। कैसे, जिस प्रकार शीत दाह ज्वर आवेशवत, मतलब अनेक प्रकार के ज्वार होते हैं, मतलब बुखार होता है, तो अनेक प्रकार के होते हैं। मतलब निमोनिया भी प्रकार होता है, डेंगू प्रकार होता है। उसमें भी एक प्रकार होता है इकतारा, इकतारा बुखार नाम का एक बुखार होता है। उसमें ऐसा होता है कि एक दिन शरीर गर्म रहता है और दूसरे दिन शरीर ठंडा रहता है। फिर एक दिन शरीर गर्म रहता है, एक दिन शरीर ठंडा रहता है। ऐसे ही वो आगे पीछे होता रहता है। फिर लेकिन वो दोनों अवस्था एक ही टाइम पे नहीं आएगी। मतलब एक ही टाइम पे वो शरीर शीत भी होगा और एक ही टाइम पे वो शरीर उष्ण होगा, ऐसा नहीं होगा। ये दोनों अलग अलग टाइम में आएंगे, मतलब क्रम से उत्पन्न होंगे। वैसे ही आश्रव भाव है, जो आश्रव भाव है शुभ आश्रव भाव है। जो शुभ आश्रव होगे तो अशुभ आश्रव नहीं होगे,
और अशुभ आश्रव होंगे तो शुभ आश्रव नहीं होंगे। ऐसा भी नहीं होता कि केवल वो शुभ आश्रव ही रहेंगे या केवल वो अशुभ आश्रव ही रहेंगे, ऐसा भी नहीं रहेंगे। क्योंकि जब तक शुद्ध दशा प्रकट नहीं होती तब तक अशुभ भाव है उसमें परिवर्तन रहेगा कि शुभ शुभ भाव होंगे, फिर अशुभ भाव होंगे, अशुभ भाव होंगे तो शुभ भाव होंगे। इसको करना योग में देखें तो अंतर मुहूर्त में जो उपयोग है वो बदलता ही है। अंतर मुहूर्त में सदा मतलब एक टाइम के पूरे समय अंतर मुहूर्त के लिए वो नहीं उपयोग स्थिर नहीं रहता। वैसे ही शुभ से अशुभ होता है और अशुभ से शुभ होता है, इसे बदलता रहता है, इसलिए वह अनित्य है। ऐसे ही आश्रव भाव पलटने वाले हैं, बदलने वाले हैं। फिर इन आश्रव भाव पलटने वाले आश्रव भावों के सामने वो आत्मा कैसा है, तो वो कहते हैं कि नित्य विज्ञान घन स्वभाव जीवा एव, मतलब जीव ही नित्य है। आश्रव भाव नित्य नहीं है, आश्रव भाव हमेशा रहने वाले नहीं है। क्योंकि जो जो भगवान आत्मा है वो विज्ञान घन स्वभावी होने से ठोस है, वो पलटने वाला नहीं है। मतलब कि जो ज्ञान दर्शन स्वभाव है वो दूसरे जीव में नहीं जाएगा और दूसरे का हमारे में नहीं आएगा। वो जो ज्ञान दर्शन स्वभाव है वो हमारे में ही रहेगा, इसलिए वह हमारा आत्मा नित्य है। फिर आश्र ये आश्रव भाव पलटने वाले हैं, इसलिए वह अनित्य है। और अपना भगवान आत्मा जो विज्ञानगण स्वभाव वाला है, इसलिए वो नित्य है। फिर यहाँ पर तीसरी विशेषता बताई गई है कि तीसरी विशेषता है अशरण। मतलब यहाँ पर लिखा है कि बीज निर्मोक्ष शन शीयमान दारुण्य स्मरण संस्कारवत तारतम्य अशक्यत्वात् अशरणा खलु आश्रवा। मतलब कहा है कि आश्रव भाव अशरण है, शरण करने योग्य नहीं है। शरण करने योग्य तो अपना भगवान आत्मा ही शरण करने योग्य है। अपनी बचाव के लिए या अपनी रक्षा के लिए हम किसी के शरण में जाते हैं, लेकिन जो आश्रव भाव है वो रक्षा करने के लिए नहीं है, उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए वह असहाय है। असहाय है, सहायता कोई उसकी नहीं कर सकता। रक्षा करने में उस अश्रव भावों की, क्रोधादि अश्रव भावों की रक्षा करने में कोई समर्थ नहीं है, इसलिए वह अशरण है। फिर यहाँ पर एक उदाहरण देते हुए कह रहे कि शरीर विज्ञान की दृष्टि से यहाँ पर उदाहरण लिया है कि काम विकार पैदा हुआ है, वो काम विकार कब तक रहेगा? जब तक वीर्य का क्षय नहीं होगा तब तक वह बना रहेगा। मतलब एक बार वीर्य का क्षय होगा फिर वो काम संस्कार बना नहीं रहेगा, वो नष्ट हो जाएगा। उसको कितना भी अपन रोकने का प्रयास करे तो वो नहीं रुकेगा, वो उसको हम रोक नहीं सकते। ऐसे ही ये आश्रव भाव है, जो आश्रव भाव कर्म के उदय के साथ उदय के साथ रहते हैं, उदय के साथ उदय के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए वो एक बार उदय होने के बाद वो फिर से उनको नहीं रोक सकते। ऐसे ही आश्रव भाव क्षणिक होने के कारण इसलिए उनको हम बचा नहीं पाएंगे, क्षणिक होने के कारण वो अशरण है। तो फिर अपना भगवान आत्मा कैसा है, तो सशरण भगवान आत्मा कैसा है इन आश्रव भावों के सामने, तो सशरण स्वयं गुप्त सहचित शक्ति जीवा एव, मतलब सहज चैतन्य शक्ति वाला है। मतलब सहज मतलब किसी दूसरे ने दिया है ऐसा नहीं है, वो स्वयं से ही है। जीव को चैतन्य जिस जीव को चैतन्य किसने बनाया नहीं है, वो स्वयं अपने स्वभाव रूप है, इसलिए वो चैतन्यमान है, चैतन्य रूप है, इसलिए वो शरण करने योग्य। लेकिन उस भगवान आत्मा का कोई नाश नहीं कर सकता है, कोई नष्ट नहीं कर सकता। अगर आश्रव भाव आएंगे तो भी वो नष्ट नहीं होगा, इसी कारण वो शरण है। वह विज्ञान घन स्वभाव होने के कारण वह ठोस है और शरण करने योग्य है। अपने हमने जितना अभी देखा उसको एक बार पढ़ते हैं यहाँ से कि आश्रव मृगी के वेग की भांति बढ़ते घटते होने से अध्रुव है, चैतन्य मात्र जीव ही ध्रुव है। फिर कहा है कि आश्रव शीत दाह जार ज्वर के आवेश की भांति
अनुक्रम से उत्पन्न होते हैं, इस कारण नित्य है, और विज्ञानगण स्वभावी होने से वह नित्य है। विज्ञानगण स्वभावी होने से वो नित्य है। फिर उस आस, उस अशरण की बात आई है कि जिस प्रकार वीर स्खलन के साथ ही दारुण काम से वो नष्ट हो जाता है, किसी से रोका नहीं जाता, उसी प्रकार कर्मोदय के स्खलन के बाद स्खलन के साथ ही आश्रव भाव नष्ट हो जाते हैं, उन्हें रोका नहीं जा सकता, इसलिए आश्रव भाव अशरण है। और स्वयं रक्षित सहज चित शक्ति स्वरूप जीव ही शरण एकमात्र शरण करने योग्य है। फिर यहाँ आगे है वो जो तीसरी विशेषता है कि दुख रूप है, वो आश्रव भाव दुख रूप है। वो आश्रव भाव सदा ही अनुकूल अनुकूल स्वभाव होने से वो दुख रूप है। वो जो आश्रव भाव प्रकट होते ही जो अनुकूल स्वभाव बन जाता है, वो अनुकूल प्रतिकूल स्वभाव बन जाता है, तो वो दुख देने वाले है। और अनाकुल स्वभाव वाला जीव ही एकमात्र दुख रूप है, सुख रूप है। मतलब अनाकुल स्वभाव वाला अपना जो भगवान आत्मा है, वो ही एकमात्र दुख रूप नहीं है। इसलिए उसको अपन सुखरूप मानना चाहिए और उसमें लीन होना चाहिए। आगामी काल में आकुलता उत्पन्न करने वाले पुद्गल परिणामों के हेतु होने से आश्रव भाव फल रूप दुख फल रूप है। दु, दुख फलों के रूप में फलते हैं, और समस्त पुद्गल परिणामों का अहेतु होने से जीव दुख रूप नहीं फलते। मतलब कि आश्रव आश्रव भाव है, वो आगामी काल में अनाकुलता उत्पन्न कराने वाले हैं। और पुद्गल परिणामों के जो हेतु बताया गया है, वो आश्रव भाव दुख रूप मतलब दुख रूप फलते हैं। आश्रव भाव की अपन आश्रय लेंगे तो वो दुख रूप ही फलेंगे, सुख रूप नहीं फलेंगे। और वो समस्त पुद्गल परिणामों का अहेतु है। फिर ऐसे ही क्रोधादि जो आश्रव भाव है, उनकी विशेषता जानकर उन क्रोधादि भावों का नाश करना चाहिए, उनसे दूर होना चाहिए। वो क्रोधादि भाव जीव के साथ है, लेकिन उनके साथ नहीं रहना चाहिए, और उसी उनको नाश कर करके अपने भगवान आत्मा की शरण लेना चाहिए। इसी